हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेंशन अपडेशन है उसमें दो तीन बातें ऐसी हुई। एक तो फंड पोजीशन, एक बिल्कुल गलत नरेटिव। दूसरा, 1995 के रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं है, वो 35/1 में है और वो आगे भी जाता है। एक और बात आईबीए ने अपने एफिडेविट में कही, मैंने वहाँ पर ये लगा रखा है और हम देखेंगे कि क्या रेगुलेशन में एक्चुअली उसका मतलब क्या निकलता है। ये कहते हैं द एम्प्लॉय ऑफिसर्स हु ऑप्टेड फॉर पेंशन इन ल्यू ऑफ देयर बैंक कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ within the specified period either refunded if already paid or authorized the respective PF trustees if in employment to transfer their bank contribution to PF। उन्होंने कहा इन ल्यू ऑफ के बदले, यानी ये कहते हैं कि पेंशन हमें जो मिली हुई है वो पीएफ के बदले में मिली हुई है। इसका मतलब जब बदले की बातें आती हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। जब चीज ही एक हो तो बदला कहां से होगा, और इन ल्यू ऑफ कहां तक चलता है। अब आज हम यही देखेंगे कि इन ल्यू ऑफ की डेफिनेशन क्या है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड जो इन ल्यू ऑफ आया, इसी ने क्रिएट किया हमारे लिए पेंशन फंड की कहानी, और इसी ने क्रिएट किया हमारे लिए कोई प्रोविजन नहीं है अपडेशन का। अब इनका इन ल्यू ऑफ देख लेते हैं। ये आपका जो पेंशन रेगुलेशन 1995 का, ये बैंक ऑफ इंडिया का है, सबका एक जैसा ही है। चैप्टर 2 में एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन किस किस की होगी, ये सारा दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं, और जो इनका रेगुलेशन 3 है, इसमें सब रेगुलेशन 10 दे रखे हैं, लेकिन मैंने यहां 4 ही लिए हैं, 4 सब रेगुलेशन लिए हैं। पहली बात, जिस समय ये रेगुलेशन 1995 में आया उससे पहले कुछ लोग पेंशन जा चुके थे और पीएफ लेके जा चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सर्विस में थे, 20-20 साल की सर्विस हो गई थी, 20 साल तक उनका पीएफ कट रहा था, लेकिन जैसे ही पेंशन इन्होंने ऑप्ट की तो पीछे का 20 साल का जो इनका पैसा था वो ट्रस्ट में चला गया और आगे वालों के लिए लिख करके दे दिया, क्योंकि इन्हें पेंशन यहां इन ल्यू ऑफ बनता है। अब कहां नहीं बनता है वो आपको मैं बताऊंगा। मैं पहले बारे में ले जाऊं। पहले कहते हैं ये एप्लीकेशन, पहले नंबर 1 में, वर इन द सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जनवरी 1986, लेकिन 1993 से पहले के जो पेंशनर्स थे, इसको लागू होने पे पेंशन जा चुके थे। सर्विस बैंक ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जनवरी 1986 बट हैड रिटायर, लेकिन 1993 से पहले रिटायर हो चुके थे। इनको कहा गया भैया अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए इन ल्यू ऑफ, क्योंकि एक पेंशन जा चुके थे, इनका ऑलरेडी पीएफ लेके जा चुके थे घर पर ये। अब इनको कहा कि आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए, नंबर 1। दूसरा, हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ नवंबर 93 बट बिफोर द नोटिस। अब यहां दो चीजें आ गई। दूसरी कैटेगरी वाले वो थे 1993 से पहले रिटायर हो चुके थे, नोटिफाइड डेट से पहले। अब इसकी जो नोटिफाइड डेट है वो है शायद 29/9/1995, ये इसकी नोटिफाइड डेट है। यानी जो नोटिफाइड हुआ इनका रेगुलेशन उससे पहले ये जा चुके थे। उनसे भी कहा गया भैया अपना जो ऑप्शन है एक्सरसाइज कीजिए, कि आप ऑलरेडी जा चुके हो, पेंशन ले रहे हो, पेंशन नहीं ले रहे हो आप, और आप पीएफ लेके जा चुके हो, यदि आपको पेंशन लेना तो एक्सरसाइज कीजिए, यानी आप पैसा जमा कराइए। जो भी इनकी शर्तें थी यहां इन ल्यू ऑफ राज होता है। तीसरा, आर इन द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर द नोटिफाइड डेट एंड कंटिन्यू टू बी इन द सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और आफ्टर द नोटिफाइड डेट। अब नोटिफाइड डेट से पहले सर्विस में थे और नोटिफाइड डेट के बाद भी सर्विस में रहे। नोटिफाइड डेट का मतलब ये हो गया कि जब 29/9/1995 में जब नोटिफाइड डेट हुआ, जब इनका नोटिफिकेशन आया, उससे पहले कोई 10 साल से सर्विस था, कोई 15 साल से था, कोई 20 साल से था, और उसके बाद भी नोटिफाइड डेट के बाद भी ये सर्विस में रहे। तो नोटिफाइड डेट से पहले इनका जो पीएफ गया था, इनको भी कहा गया भैया अपना एक्सरसाइज कीजिए ऑप्शन इन ल्यू ऑफ। लेकिन रेगुलेशन 4 क्या कहता है,
ये कहता है ज्वाइन द सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और आफ्टर द नोटिफाइड। जिन लोगों ने बैंक की सर्विस ही नोटिफाइड डेट के बाद ज्वाइन की थी 29/9/1995 के बाद ज्वाइन की थी, उनके लिए पेंशन मैंडेटरी थी, उनके लिए कोई भी पीएफ का ऑप्शन नहीं था। अब इनसे यह पूछा जाए भैया यहां इन ल्यू ऑफ कहां से लगाओगे, यहां तो कोई इन ल्यू है ही नहीं। जहां दो ऑप्शन थे, जो लोग ऑलरेडी या तो पेंशन जा चुके थे या बैंक की सर्विस में थे, 20-25 साल नौकरी हो गई थी उनकी और उनको पेंशन ऑप्ट कर दिया था, पीछे की जो इनका कटा था वो पैसा और बाद वालों को इनसे लिख करके ले लिया। लेकिन जो मतलब बैंक में ही वो 2995 में आए, 29/9/1995 नोटिफाइड डेट के बाद उनसे कोई भी ऑप्शन नहीं लिया गया, ये इनका रेगुलेशन कहता है। इसलिए आईबीए का ये कहना कि इन ल्यू ऑफ पीएफ आपको पेंशन मिल रही है, ये गलत है। यानी 29/9/95 के बाद में जितने भी लोग भर्ती हुए बैंक में, उन्होंने कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, उनको पेंशन मैंडेटरी थी। उनसे पहले वालों के लिए ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन इसलिए पेंशन ले लो और आप जो पीएफ लेके चले हुए वो दे दो, या आप सर्विस कर रहे हो और जितना सर्विस दौरान कट गया उसको दे दो और बाद वाला तो ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। ये जो रेगुलेशन है, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि आईबीए ने जो इन ल्यू ऑफ वाला फंडा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है, इससे ये धाराशायी होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके साथ, इन सबके साथ में एक्सरसाइज इन ऑप्शन और दूसरे जो सब रेगुलर वहां भी एक्सरसाइज इन ऑप्शन है, वो फैमिली पेंशनर्स के लिए डेट दे रखी है। एक ऑप्शन ऐसा है इसमें सब रेगुलेशन 4 में कहा गया है कि ज्वाइन द सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और आफ्टर द नोटिफाइड डेट के बाद जिन्हें बैंक जो सर्विस की है उन पर यह एप्लीकेबल होगा और उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। वो दूसरी बात है कि इन्होंने कोई फॉर्म भरवा लिए हों। अब एक और समय थी, यहां एक छूट भी मिली थी। कब? यह है आपका, ये तो सब रेगुलेशन 4 है, 3 का 4, ये रेगुलेशन है 4। ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू द प्रोविडेंट फंड। जिन लोगों की 35 साल की उम्र हो गई थी नोटिफाइड डेट को, उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप यदि चाहते हो कि आपको पेंशन नहीं लेना है तो आपको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नोटिफाइड डेट के बाद हर व्यक्ति को पेंशन लेना आवश्यक था और एक मौका दिया था जिनकी 35 साल की उम्र हो गई थी, वो चाहें तो इस पेंशन से निकल सकते हैं और वो अपना क्या नाम है, एक विकल्प दे सकते हैं। किसका? अपना जिसका पीएफ का, पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। तो इनकी सर्विस काफ़ी करते करते हो गई थी कि उस समय क्या था कि जब ये पेंशन का जो विकल्प आया था, नेताओं ने ये कहा था कि भाई हमें तो कैलकुलेशन कर करके कि पीएफ में फायदा है, पेंशन में नहीं है, तो अधिकतर लोग उसी को कर रहे थे, तो उनको विकल्प दे। और उसके बाद द ऑप्शन रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1, ये जो 4 में देगा ये, और रेगुलेशन 3 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार एक्सरसाइज हो जाने के बाद दोबारा वो नहीं खोले जा सकते। यानी अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बार बार जो आईबीए ने इन ल्यू ऑफ की जो बात हो रही है और ये कोर्ट में आएंगी, इन ल्यू ऑफ की बात कोर्ट में आएगी। इनसे ये पूछा जाए कि नोटिफाइड डेट के बाद कौन सा इन ल्यू ऑफ था, क्योंकि उस समय तो ऑप्शन ही एक था सिर्फ और सिर्फ पेंशन का, और कहां से फंड को जा रहा था, कैसे जा रहा था, वो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन था एक पेंशन का। यदि गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा था तो डायरेक्ट वो आपके ट्रस्ट में जा रहा था, क्योंकि मैंने पेंशन ऑप्ट कर दी, मैंने इन ल्यू ऑफ नहीं किया। मेरे पास विकल्प ही एक था कि मैं जब भर्ती हुआ नोटिफाइड डेट के बाद, तो उस समय मेरे पास विकल्प एक ही था कि मेरे को पेंशन अलाउड थी और मैं पेंशन से यदि निकलना चाहता, यदि मेरी 35 साल की उम्र होती तो मैं इससे निकल भी सकता था। किसी व्यक्ति ने यदि 20 साल की उम्र में पेंशन को नोटिफाइड डेट के बाद ज्वाइन किया था तो उसके पास विकल्प नहीं था पीएफ लेने का, उसके पास एक ही विकल्प था कि आपको केवल और केवल पेंशन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये इन ल्यू ऑफ की जो कहानियां गढ़ी हुई है और ये मिसलीडिंग है और ये मिस इन्फॉर्मेशन देती है
और लोगों को ऐसा लगता है जैसे मतलब पीएफ के बदले में पेंशन मिल रही है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। इन लिeu ऑफ का मतलब और है। इन लिeu ऑफ का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी या तो पेंशन लेके जा चुके थे या इनका काफ़ी पीएफ कट चुका था और वो पीएफ को जमा करा दिया, वहाँ आप इन लिeu ऑफ कह सकते हो। लेकिन नोटिफाइड डेट के बाद जो भी भर्ती हुआ है उसके बाद कोई इन लिeu ऑफ की कहानी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा इस चीज़ को, हमारे 4 केस जहाँ चले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इस चीज़ पर ध्यान दें कि इन लिeu ऑफ की कहानी आएगी सुप्रीम कोर्ट में। इन लिeu ऑफ की कहानी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि नोटिफाइड डेट के बाद आपका कौन सा इन लिeu ऑफ था। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।